Student, now we will discuss the most important question of your NCERT book with the chapter of human respiratory system, जो कि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता है और वो आंसर बहुत ही ज्यादा हौच पौच कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो डेफिनेटली आप आंसर भी मार्क कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन इज why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism? हमारे जैसे बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन क्यों नहीं जाती? यही क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होती है डिफ्यूजन प्रोसेस में हमारे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आंसर क्या लिखिएगा? We are the multicellular organism. We are the human being. We have the well-defined organs for every function, for every process. जब हमारे पास हर क्रियाविधि को करने के लिए सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो हम डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन क्यों लेंगे? वो तो अमीबा करेगा ना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। वो थोड़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू खाना पचाएगा और ऑक्सीजन इनटेक करेगा, है ना? सो माय डियर स्टूडेंट, द आंसर इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट। हमारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर में है, हम सराउंडिंग से हमारी सेल्स बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होती है, हेंस डिफ्यूजन विल नॉट बी मीट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। ठीक है, क्योंकि जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरनमेंट से पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। उनकी बॉडी में कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म ही होता है जिसके थ्रू वो खाने को भी डिफ्यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक भी और गैसियस का एक्सचेंज भी उनकी बॉडी सरफेस से ही होता है। बट हमारे पास में सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोसेसेस को कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट अबाउट दिस आंसर। आप इसी तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं, 1 मार्कर में ही आता है, बट आंसर पर्टिकुलर होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बायोमेटिक्स को, और इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं लेके आऊंगी और भी जो प्रोसेस है उसे भी कंप्लीट कराऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।